तो उसने दूर फेंक दिया। चाकू फेंकते ही वो धड़बड़ा गिरते हुए आया नीचे। क्या चाहती हो आप? क्या चाहती? मुझे उसकी मौत चाहिए। पहले उससे पूछताछ की जाए हमारे सामने, जावेद से कि उसने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपको हर बला हर परेशानी से महफूज रखे, अल्लाह आपके कारोबार में, रिस्क में, रोज़ी में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह माह रमज़ान में हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। बदायूं के मोहल्ला सुंदर नगर में 2 बच्चों की हत्या कर दी गई और 2 बच्चे जो थे वो गैर मुस्लिम थे और उनको जिसने उनको कत्ल किया है वो मुस्लिम हैं। जावेद और साजिद उनका नाम है। आखिर क्यों उन्होंने हत्या की और किस बिना पे की और किस तरह से घर में आकर उन्होंने हत्या की, वो सारी चीज़ें अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले बच्चों की माँ का एक छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी आप बात सुनकर जाना। जब आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो पूरी जानकारी लें कि 2 मुस्लिम लोगों ने गैर मुस्लिम बच्चों की कैसे हत्या कर दी। तकरीबन 13 और 14 वर्ष के 2 बच्चे थे जिनकी हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई, वजह क्या थी, आखिरकार ये मामला क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे मेरी गुजारिश है कि उसके बाद थोड़ा सा रुकें। आपको इंशाल्लाह एक इस्लामिक सवाल भी मैं आपसे करूंगा और जो कल का सवाल था उसका जवाब आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह अगर आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको रोज़ाना आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। चलिए पहले एक छोटे से क्लिप को देख लेते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, सुनकर जाइएगा। देर रात आपके बच्चों की साजिद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, नाई था, क्यों मार दिया, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था। दुकान पे आया था, दुकान पे 3 किले चल लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो, अच्छे हैं, कोई दिक्कत ना। तो मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं। अब इनसे करवाया गया हो या क्या है अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ, क्यों इसने किया। जावेद बाहर खड़ा हुआ था? हाँ। तो ये चाकू लेके अंदर आया था या घर से चाकू लिया था? ये चाकू था उस टाइम ढुकाया था पर इसके हाथ में नहीं था। अच्छा, आपने चाय बनाने गई थी उसके लिए? हाँ। फिर क्या किया? बोला कि मुझे 11 बजे का टाइम था। हमने कोई बात थोड़ी देर बैठो, अभी तो चले जाना, चाय पी ले। तो वो आए, उसको लेके ऊपर गया पार्लर में, वहाँ से उसे बहलाते हुए ले गया ऊपर ले जाके उसने कमरा ऊपर गेट बंद कर लिया। तो पहले आयुष को मारा? पहले आयुष को मारा, उसके बाद मेरे छोटे को मारा। और तीसरे जो बेटा था वो कैसे? उस पे हमला किया, वो बच गया। उसने उसका चाकू फेंक दिया, गिर गया तो उसने दूर फेंक दिया। चाकू फेंकते ही वो धड़बड़ा गिरते हुए आया नीचे। क्या चाहती हो आप? क्या चाहती? मुझे उसकी मौत चाहिए। पहले उससे पूछताछ की जाए हमारे सामने, जावेद से कि उसने क्यों ऐसा किया। कोई रंजिश थी क्या? नहीं, हमारी कुछ नहीं थी भाई, तो कह रहे हैं तब उससे पूछताछ की जाए इस बात की कि आखिर उसने क्यों किया है, किसी ने करवाया है, उसने खुद किया है। बदायूं के मोहल्ला सुंदर नगर में संगीता एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। उसी के सामने साजिद और जावेद की एक हेयर कटिंग की दुकान है। अब जावेद या साजिद दोनों में से एक भाई संगीता के पास आते हैं। आने के बाद क्लेचर ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद पैसे देकर उनसे ये कहते हैं कि मुझे 5000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 5000 रुपये दे दीजिए, मैं कल या परसों या 2-4 दिन के बाद आपको वापस कर दूंगा। उन्होंने पूछा कारण क्या है, आपको पैसे आप क्यों ले रहे हैं? तो बताया कि उनकी घर में किसी का डिलीवरी का कोई केस था जिसमें उनको पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ रही थी। अब देखिए, उन्होंने जब संगीता ने अपने हस्बैंड से मालूम किया कि मैं पैसे दे दूं, तो उन्होंने भी कह दिया कि अच्छे लड़के हैं, दे दीजिए पैसे। उन्होंने पैसे उनको दे दिए और कहा कि आप चाय पी लें। चाय पीने के लिए जब वो बनाने के लिए चली गई, साजिद और जावेद में से एक भाई बच्चों को ऊपर लेकर गया संगीता के और वहाँ जाकर रूम के दरवाजे को लॉक किया और एक चाकू से दोनों बच्चों पर हमला कर दिया और बहुत बेरहमी से उनको वहाँ पर कत्ल कर दिया। अब लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या था, ऐसा क्यों हुआ, और जबकि कोई दुश्मनी भी नहीं थी, आखिर क्या बात है।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें से जावेद नाम के लड़के को इनकाउंटर कर दिया गया, उसको वहीं पर गोली मार दी गई और उसको मार दिया गया। अब साजिद जो है वो फ़रार चल रहा है। अब साजिद का भी पता नहीं है और बच्चों की माँ भी ये भी कह रही हैं कि मुझे उनकी मौत चाहिए, मुझे उनकी मौत चाहिए। हर हाल में पहले उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया, या फिर किसी ने करने के लिए उन्हें उकसाया, या फिर किसी ने पैसों का लालच देकर उनसे ये काम कराया। ये सारी चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं और आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आखिर कोई भी बिना दुश्मनी के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी रंजिश के किसी के साथ इतना बड़ा हादसा कोई भी कैसे कर सकता है, या किसी को इतना बड़ा नुकसान कोई कैसे पहुंचा सकता है। आप अपनी कीमती राय को कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर करें। और मैंने कल आपसे एक सवाल किया था, सवाल ये था कि सबसे पहले गेहूं की फसल किसने की। तो सबसे पहले गेहूं की फसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की और हमारे कुछ भाइयों और बहनों ने सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने चंद लोगों के नाम नोट किया, हमारे नासिर अली भाई हैं और इस्लाम मलिक भाई हैं मुरादाबाद से, मोहम्मद शाहिद भाई हैं, सोनू अहमद हैं और अतीक अहमद भाई हैं, हमारे इशरत बानो हैं, हमारे भाई तौसीफ़ रज़ा हैं और अशमीरा शेख हैं, हमारी बहन तरन्नुम ख़ान है बरेली शरीफ से, और अब्दुल कलाम भाई हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और अज़हर भाई हैं और जावेद आलम हैं। ये हमारे चंद भाई हैं जिनके नाम मैंने नोट किए। बाकी और लोगों ने भी कमेंट में सवालों के जवाब दिए, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सब के इल्म में अमल में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। और मेरा आज का सवाल ये है कि सबसे पहले कत्ल किसने किया था। दुनिया में सबसे पहले जो कत्ल हुआ वो क्यों हुआ, आखिरकार उसकी वजह क्या थी और क्यों हुआ कत्ल, और सबसे पहले किसने किसको कत्ल किया था। ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें इसके मुतालिक कि सबसे पहले कत्ल किसने किया था। और जो मैंने अभी आपको एक न्यूज़ बताई है उसके बारे में भी आपकी क्या राय है, आखिरकार क्या हो सकता है, आपकी कीमती राय क्या है। आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालें और अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नेक राह पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब में से जो भी इस वक्त हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब में से जो भी बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए और हम सब की रिज़्क़ में, रोज़ी में, अमल में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाए। इस माह रमज़ान में हमें सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की हेल्प, मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।